नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। जुलाई महीना 2019 धनु लग्न के लिए, सेजिटेरियस असेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैंने लग्न शब्द इस्तेमाल किया है। आप इस लग्न शब्द को समझने की कोशिश करिए। आपकी बहुत सारी कुंडली है, उसमें से सबसे पहली कुंडली के ऊपर लिखा होगा लग्न कुंडली और पहले घर में लिखा होगा 9। या बाकी के ग्रह कैसे भी हो, आपके पहले घर में 9 लिखा है, इसका मतलब है 9वीं राशि आपका लग्न है और 9वीं राशि धनु है। इसके लिए आपको, उसकी मैं बात कर रहा हूं, धनु लग्न की। अगर आपका पहले घर में 9 लिखा, आप लोग क्या कर रहे हैं कि आपकी कुंडली में चंद्र जहां भी लिखा है वहां 9 लिखा है और इसके लिए आप समझते हैं मेरी धनु राशि, और डेफिनेटली चंद्र जहां लिखा है वहां 9 लिखा है तो आपकी धनु राशि हो गई। लेकिन मैं लग्न की बात कर रहा हूं। अगर पहले घर में, ये सामने ये पहला घर है, दिस इज फर्स्ट हाउस, ये 10 लिखा है वो सेकेंड हाउस है, तो इस तरह से इसको समझा जाता है। पहले घर में 9 लिखा है तो ही ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज स्टॉप कर दीजिएगा। दूसरी बात देखिए, अभी एट ए ग्लांस हम आप पूरे महीने को देखने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा है सेवा से मेवा और पारिवारिक कार्य में व्यय, ये मैंने हेडिंग किया है। सेवा से मेवा इसके लिए लिखा है मैंने क्योंकि आपकी सेवा को सामाजिक लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जा सकता है ये महीने में, क्योंकि देयर इज 7th हाउस में 3 प्लैनेट जमा हुए। शुक्र जैसा ग्रह ये अमल 10th हाउस से 10th हाउस में है, ये कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाता हुआ दिखाई देगा आपको। सूर्य जैसा ग्रह अभी राहु के साथ है, फिर भी कहीं ना कहीं आपको वो पब्लिक लाइफ में लाने की कोशिश करेगा। इसके लिए मैंने लिखा कि सेवा लग्नेश 12 में है, यानी कि आप किसी ट्रस्ट सेवा संस्था से जुड़ेंगे, या हो सकता है अपने घर में परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग की सेवा में आप लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं तकलीफ में है आप फाइनेंशियली। देखिए, पारिवारिक कार्य में व्यय, आप ये 12वां गुरु है जो आपके लिए व्यय होगा। व्यय मतलब खर्चे का व्यय, रॉन्ग डिसीजन, ये सब कुछ होगा। बट आपका 10th हाउस कर्मस्थान से कर्मस्थान जो है ये मजबूत हुआ है, वहां सूर्य जैसा ग्रह बैठा है, शुक्र जैसा बैठा है, लग्न में शनि है। देखिए, आप इसको एट ए ग्लांस सब देखते हैं। हम जब भी मंथली प्रेडिक्शन हो, ईयरली प्रेडिक्शन हो, तो हम ये देखना है हमको कि लग्न के ऊपर आज क्या इफेक्ट है। लग्न के ऊपर ऑलरेडी शनि जैसा ग्रह बैठा है। ये शनि जैसा ग्रह अपनों से अलग कर देता है, यानी कि एक तो लग्न 12 में, अगर आप फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हैं और सेजिटेरियस है, 101% दिस इज द करेक्ट टाइम टू गो ऑन फॉरेन लैंड। देखिए, ये दूर का सफर ये है, छोटी सफर ये है, दूर का सफर ये है, और यहाँ से 1 2 3 4 12वां स्थान है, फॉरेन लैंड है। बाहर अनजान जो जमीन है, अनजान धरती है, उस जगह पे लग्नेश का 12वें स्थान में जाना मतलब है फॉरेन जाने के चांसेस है। जो लोग परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कर रहे हैं, फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो और धनु लग्न है, वो उनको चांस मिलेगा। लग्नेश 12 में है, एक्सपेंसिव टाइम रहेगा और कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लीजिएगा। और ये गुरु आपके चतुर्थ स्थान को देख रहा है 5वीं दृष्टि से, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से देख रहा है, तो कम से कम नए घर लेने का योग भी बन रहा है। आप इसका एडवांटेज लीजिएगा। ये जो 12वें स्थान में गुरु होता है, जब भी देखिए 12वें और 8वें स्थान में जब गुरु होगा, इसकी यहाँ से 5वीं दृष्टि है, और अगर 8वें स्थान में गुरु हो ट्रांजिट में, अभी नहीं है आपको, 8वें स्थान में हो तो भी ये कर्ज करके घर बनाने वाला घर बन देता है। यानी कि आप डेट लेते हैं, कहीं से लोन लेते हैं, फिर घर बनता है। ये 12वें स्थान का गुरु का कमाल है। घर में बड़ी बुजुर्ग की सेवा करो, इसका मेवा भी मिलेगा आपको, और ये प्रतिष्ठा का कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा से संबंधी आएगा। देखिए, फिर और एक चीज शनि मैंने बताया कि आप अपनों से बिछड़ने का टाइम है। लग्नेश का 12 में जाना, लग्न में शनि आना, अकेलेपन का, आप बहुत अकेलापन महसूस करेंगे लग्न में शनि के कारण, अकेलापन महसूस। और केतु जैसा ग्रह पृथक कर देता है। आप देखो अपने केतु को, देखिए ज्यादा ब्रेन जैसी चीज है ही नहीं, वो दूसरों के बहकावे में बहक जाता है। लग्नेश 12 में गया, दूसरों के बहकावे में बहकिएगा नहीं, आध्यात्मिक कार्य में लगे रहिएगा। ये महीने में दो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है। देखिए, ये दोनों ग्रहण आपके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि एक धनु में हो रहा है, यानी कि आपके देखिए 16 जुलाई का जो चंद्र ग्रहण है ये धनु राशि में हो रहा है, यानी कि आपके लग्न में हो रहा है। कहीं ना कहीं से आप पर ये नेगेटिविटी का दबाव आएगा। और ये 2 जुलाई का एकदम स्टार्टिंग का ये मिथुन राशि में हो रहा है, यानी कि आपके 7th हाउस में हो रहा है। ये कहीं ना कहीं से देखिए आपका 7th हाउस में बहुत सारे ग्रह है। मैरिज लाइफ में जो तनाव बना है, देखिए पार्टनर के साथ, मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ जीत नहीं करिएगा। ये महीना
देखिए मंगल और बुध जैसा ग्रह आपके अष्टम में बैठा है। ये स्पाउस है, ये स्पाउस की वाणी है, अष्टम स्थान स्पाउस की जबान है। अभी मंगल मतलब मंगल करे दंगल, पत्नी के परिवार में झगड़ा हो सकता है। और बुध जैसा ग्रह उसके साथ बैठा है। बुध मने बोलना और मंगल मने झगड़ा। तो बोलने से आपका स्पाउस के परिवार में झगड़ा हो सकता है, अपनी पति या पत्नी से ये झगड़े का माहौल है। तो थोड़े केयरफुल रहिएगा अपनी वाणी के इस्तेमाल में। ये महीना पूरा आपको अपनी जबान पे कंट्रोल करना है। पारिवारिक कार्य के लिए व्यय होने वाला है। आपकी जबान पर सबसे बड़ा कंट्रोल चाहिए आपकी वैवाहिक जीवन में शांति के लिए। शनि राहु का अपोजिशन है, ये एक प्रकार का श्रापित दोष है। शनि राहु का अपोजिशन हो, सूर्य राहु का ग्रहण योग हो, ये सब श्रापित दोष बने हुए 7th हाउस पर। लेकिन ये कर्मस्थान के लिए अच्छा है। कर्मस्थान से कर्मस्थान में राहु है, ये आपके काम धंधे के लिए आपको ऊपर लेके जाने वाला राहु आपके 7th हाउस में है। लेकिन जब तक इसके साथ जो दूसरे ग्रह युति या दृष्टि करते होंगे तब तक ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं बना पाएगा। और अभी आप देखिएगा ये सूर्य राहु का, देखिए मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। यहाँ योग है 10 जुलाई को, सूर्य राहु का 10 जुलाई को 23 डिग्री पे युति है। पिता से विवाद करने में टालिएगा, पिता से भी विवाद टालिएगा। देखिए आपके भाग्य का स्वामी है और राहु के साथ ग्रस्त है, आप पिता से विवाद टालिएगा। 10 जुलाई का दिन है। आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो देखिए मैं 12वें गुरु का, और देखिए इस बार गुरु पूर्णिमा भी है 16 जुलाई को। आपको कोई भी मंत्र अगर गुरु ने दिए हुए, देखिए धनु लग्न है आपका। मैंने सेजिटेरियस जिंदगी में जितने भी देखे हैं ऑल आर रिलीजियस, सब धार्मिक है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो। बड़ा फोरहेड होता है, फोरहेड बहुत बड़ा होता है, उस पर टीका लगाते हैं ये लोग हमेशा। दे बिलीव्स इन रिलीजियन, धर्म को मानते हैं। ये सुबह उठ के मंदिरों में जाते हैं। अगर ये जॉब पर जाते हैं और अगर समझो भूल गए, कैंसरियन भी ऐसे, अगर भूल गए तो ये लौट के वापस आते हैं, फिर मंदिर में पैर पड़ते हैं, फिर ये जॉब पर जाते हैं। मैंने सेजिटेरियस कैंसरियन को और उससे ज्यादा रिलीजियस देखा है। ये आपके पास गुरु भी होगा। देखिए अगर धनु लग्न है, मीन लग्न है, तो आपके पास गुरु होना जरूरी है। आपका बिना गुरु के काम नहीं होता आप लोगों का। सेजिटेरियस है, मीन लग्न है और कर्क लग्न है, ये तीनों को गुरु की साधना जल्दी फलती है। ये गुरु के ही लग्न है, गुरु के प्रिय लग्न है। और गुरु पूर्णिमा देखिए 16 जुलाई को, और चंद्र ग्रहण भी है उस दिन। यानी कि आपके अगर गुरु ने कोई मंत्र दिया है, भले ये इंडिया में दिखने वाला नहीं है, ये इंडिया में दिखने वाला ग्रहण नहीं है, 2 जुलाई का ग्रहण है, ये अदृश्य है। देखिए ये 2 जुलाई का ग्रहण दिखने वाला नहीं, 16 जुलाई का ग्रहण तो दिखने वाला इंडिया में, सॉरी। ये ग्रहण आपको 16 जुलाई को देखिए शाम को 4 बजे वेद हो रहा है। तो कम से कम ये ग्रहण के लिए आप, अगर आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है और गुरु अगर है आपको, तो गुरु के दिए हुए मंत्र का साधना करिए। ये दोनों दिन आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन देखिए मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। आप किसी भी मंत्र की जब साधना करते हैं तो मंत्र जल्दी फलित नहीं होते, जल्दी रिजल्ट नहीं देते। उसका 1 करोड़ मंत्र होने के बाद वो अजपा जाप होता है। ये बिना जाप के ही वो मंत्र चलते रहता है आपके शरीर में, ये आपके मन के अंदर। तो ये इस तरह का जो ग्रहण के दिन देखिए ये मिलन है। जब ही अभी आप अमावस्या का मैं सिचुएशन बताता हूँ। देखिए सूर्य और चंद्र एक राशि में होते हैं, वो ग्रहण हो जाता है। ग्रहण के दिन अमावस हो जाती है, सूर्य चंद्र एक राशि में, और ग्रहण हो गया तो उस दिन कुदरत और उदार हो जाती है, यानी कि देने के लिए कुदरत और उदार हो जाती है। ऐसे दिनों में हमेशा आप साधना करें। ग्रहण 2 ग्रहण है आपके लिए, धनु वालों के लिए केयरफुल रहने के लिए है। अगर आध्यात्म की तरफ आपने आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया तो लगभग आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अदरवाइज देखिए अदरवाइज ये मैरिज लाइफ पर बना हुआ दबाव है, आपके पारिवारिक जीवन पे दबाव बना हुआ है। शनि राहु का अपोजिशन है, शनि सूर्य का अपोजिशन है। शनि सूर्य का अपोजिशन भी पिता के साथ विवाद दिलवाने में सबसे ज्यादा रोल शनि सूर्य का अपोजिशन भी होता है। ये ऑन एन एवरेज देखिएगा तो ये महीना आपको जुलाई पूरा महीना मैं समझता हूँ आपके हाथ में बहुत बड़ा धन आना चाहिए। अब ये धन आपका खर्च हो जाएगा, घर में बड़े बुजुर्ग के लिए हो सकता है, कोई सात्विक कार्य के लिए हो सकता है, बच्चों की फीस के लिए हो सकता है। देखिए गुरु 12 में, यानी कि एजुकेशन, अगर आपके बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए हो सकता है। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि पंचमेश आपका अष्टम में गया, यानी कि विद्या से ज्यादा लाभ नहीं है और मेहनत करनी पड़ेगी। गुरु 12 में है, गुरु नवंबर तक 12 में है। नवंबर तक देखिए ये रिजल्ट तो वीक आया ही होगा, 101% गुरु 12 में। जब से गुरु 12 में गए हैं, आपका अक्टूबर नवंबर से गुरु 12 में है,
आपका 4, 5, 6 महीने से आपका रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं है, और नवंबर तक, 5 नवंबर तक गुरु बदलेंगे। देखो गुरु 5 नवंबर को बदल रहा है, 10 अप्रैल से 10 अगस्त तक गुरु प्रेजेंटली वक्री भी है, 10 अगस्त तक वक्री है, यानी कि जिंदगी की एक स्पीड टूटती हुई दिखाई देगी जो गति से आप काम कर रहे हैं। लग्न में शनि है, गधा मजूरी बड़ी है, कर्मस्थान पर शनि की एस्पेक्ट है, आपको 7.5 का भी इफेक्ट है। देखिए लग्न से भी 7.5 की इफेक्ट होती है, आप उसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप सोचेंगे कि नहीं ये सब शनि की कर्मस्थान पर एस्पेक्ट है, सीधा सीधा समझ लीजिए ये काम बढ़ाता है, जिम्मेदारी बढ़ाता है, रिटर्न नहीं देता। काम धंधे में कभी कभी में लग्न में आया हुआ शनि या कर्मस्थान में बैठा हुआ शनि आपका पतन कराता है। इसका मतलब एक है कि आपको आपके काम धंधे में 100% ट्रबल देता है। अगर आप बेदरकारी करते हैं, यानी कि छुट्टियां लेते हैं, ईमानदारी से काम नहीं करते, तो लग्न का शनि या कर्मस्थान में बैठा हुआ शनि हमेशा दंड देता है। इसको दंड नायक बोलते हैं। केयरफुल रहिएगा शनि मंदिर में जनवरी महीने तक। देखिए शनि 24 जनवरी 2020 में आपके लग्न को छोड़ के धन स्थान में जाएगा, वहां स्वगृही हो जाएगा अपने ही घर में, तो वो एक रिलीफ हो जाएगा। आपकी 7.5 का जो इफेक्ट है, मान लो लास्ट 5 साल से 2.5 और ये लगभग 5 नहीं लेकिन 4.5 साल से 6 महीना और बाकी है, पकड़ लो शनि के 4.5 साल से आपने ऐसा सिचुएशन देखा है, पैसे बचे नहीं है, आपका एक्सपेंसिव ज्यादा बढ़ा है। 12वां शनि और लग्न का शनि, यानी आपको मेंटली एक दबाव में रखा है, आपके जैसे हाथ बांध दिए हो। ये 12वां शनि हाथ बांध देता है, 12वां शनि एकदम ट्रबल देता है, वो हालत में है आप अभी प्रेजेंटली। देखिए मैंने बोला कि आपके हाथ में अगस्त महीने में, जुलाई और अगस्त दोनों महीने में आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आएगा। 27 एंड ऑफ द जून, यानी कि जुलाई और अगस्त में आपके हाथ में काफी, सितंबर तक काफी पैसा आएगा। आपका परिवार के लोगों के साथ मिलन होगा, लेकिन ये परिवार का कार्य में आपके लिए व्यय ही होगा। परिवार के लोगों से आपका मिलना होगा, लेकिन इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। अभी डेट वाइज इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने देखिए बैड डेज लिखे हुए हैं। बैड डेज इसके लिए लिखे हुए हैं, थोड़ा मानसिक तनाव रहता है इन दिनों में। ये दोनों ग्रहण आपके लिए, एक चंद्र ग्रहण है, एक सूर्य ग्रहण है, ये दोनों ग्रहण आपके लिए दबावी है। इसके जो भी आप देखिए आध्यात्म का तरफ मुड़ जाना। अभी आप तो गुरु के प्रिय हैं, सेजिटेरियस वाले मैंने देखा, दे आर वेरी लविंग पीपल, गुरु के बहुत प्रिय है। आप आध्यात्म की तरफ मुड़ जाओ, आपके आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। रेमेडीज एक ही होता है हर चीज का, ईश्वर की शरण में जाना। आपके नियर बाय कोई टेम्पल है, गुरु का टेम्पल है, साईं बाबा गुरु दत्त का मंदिर है, कहीं ना कहीं कोई भी गुरु शिष्य परंपरा वाला मंदिर है, उसको फॉलो करिए। गुरु कृपा आप पर बनी रहे। गुरु 12 में है, आध्यात्म की दुनिया में रहो, क्योंकि ये साल आपके लिए आध्यात्म का ही डिमांड है। आपके नवंबर तक गुरु 12वें स्थान में रहेंगे, नवंबर के बाद गुरु लग्न में आ जाएगा। इट विल मेक यू रिलीफ, थोड़ी सी आपको रिलीफ देगा। और जनवरी में शनि भी धनु राशि छोड़ देंगे और मकर में चले जाएंगे। इट विल बी गिव यू बिग रिलीफ। ये दोनों ग्रह आपके, लेकिन प्रेजेंटली आपको आध्यात्म से जुड़ना है। 1 जुलाई को देखिए, ऑन शॉर्ट में बताता हूँ, 1 जुलाई को वृषभ में, यानी कि 6वां चंद्र है, थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा ऑन एन एवरेज। 4 और 5 तारीख को अष्टम स्थान में है, ये जो है आपके 8th हाउस में आया हुआ चंद्र है, और ये आपके स्पाउस के साथ बहसबाजी करके अपना मुंह खराब नहीं करिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। स्पाउस यानी अगर आप औरत है तो आपके पति के साथ, और अगर आप पति है तो अपनी पत्नी के साथ बहसबाजी में नहीं उतरिएगा। मंगल बुध 2 दुश्मन है, बुध मने बोलना, मंगल मने दंगल झगड़ा। तो ये 4 और 5 जुलाई को भी टालिएगा हो सके तो, और पर्टिकुलरली अपने मैरिज लाइफ के पार्टनर के साथ बातें करने में। 12, 13, 14 आपका 12वां चंद्र है, लेकिन वहां गज केसरी योग बना है 14 तारीख को, चंद्र गुरु की युति हुई है 14 तारीख को। बट ये हाथ में आया हुआ पैसा, मैंने बोला ऐसा पारिवारिक कार्य में व्यय हो जाएगा। हाथ में पैसा आना चाहिए, लेकिन परिवार का मिलन, ये सब आपके लिए व्यय साबित होगा। 27 और 28 जुलाई वापस वृषभ में चंद्र आएगा, मानसिक तनाव रहेगा। और 31 जुलाई वापस कर्क में आ गया। केयरफुल रहिएगा, आपके लिए ये दिन थोड़े मानसिक तनाव के रहेंगे। कहीं ना कहीं बोर्ड पे मार्क करके रखिएगा, अपने पास कैलेंडर में मार्क करके रखिएगा। जनरली मैं ऐसे बैड डेज, मेरा अपना तुला लग्न है, मैं तुला लग्न के कैरेक्टर जो मेरे बैड डेज मैं बताता हूँ उसको मैं डेफिनेटली मार्क करके रखता हूँ मेरे कैलेंडर में। सुबह सुबह जब निकलता हूँ तो मैंने उसको स्टार बनाया होता है कि वो स्टार के दिन मैं थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहता हूँ। मैं अपने उन दिनों को मैं कैलेंडर पे स्टार कर देता हूँ, तो उस दिन को मैं टालता हूँ। आप भी अगर ये दिमाग में बैठता है मेरी आइडिया तो करके देखिएगा, और उसको आपको फिर याद नहीं रखना पड़ेगा, इट विल बी ईजी। अभी 3 जुलाई को देखिए मिथुन राशि में चंद्र राहु की युति,
ओवरऑल इसको समझने की कोशिश करते हैं। चंद्र राहु की 3 तारीख को मिथुन में युति है सप्तम स्थान में। मैरिज लाइफ में एक तनाव बनाई है, मैंने पहले से ही बताया। ये इतना सूर्य राहु का ग्रहण, राहु शनि का अपोजिशन, ये ठीक नहीं है। तो इसको ये दिन को भी थोड़ा केयरफुल रहना है। पर्टिकुलरली मैरिज लाइफ में कोई डिसीजन हो, आप देखिए वेरी फर्स्ट थिंग तो जो अनमैरिड है उनके शादी का टाइम नहीं है। गुरु जैसा ग्रह 12वें स्थान में बैठा है बेडरूम में ब्रह्मचारी बाबा आ गए, ये विवाह भी नहीं होने देते। ट्रांसिट में अगर जो गोचर में 12वें स्थान में गुरु हो, राहु हो या सप्तम में शनि हो, तो विवाह के चांसेस वो कम कर देता है। तो ये ठीक दिन नहीं रहेगा। 12वां गुरु भी चल रहा है आपका। 4 जुलाई को चंद्र मंगल की युति है। देखिए आपके चंद्र और मंगल की युति 4 जुलाई को आपके अष्टम स्थान में। ये लक्ष्मी योग बना है, लेकिन मैंने बोला ऐसा वो खर्च में ही व्यय होने वाली बात है। चंद्र बुध की युति हो रही, यानी कि आपकी चतुराई बड़ी है, लेकिन ये चतुराई से विवाद को टालिएगा। अपने स्पाउस के साथ बात करने में, पति या पत्नी से। 8 जुलाई को देखिए बुध स्तंभी हो जाता है। बुध आपके लिए सप्तमेश है और कर्मेश है। सप्तमेश अष्टम में आ गया है बुध। देखिए बुध आपका 21 जून से 29 जुलाई तक कर्क राशि में है। सप्तमेश का अष्टम में जाना ये भी वैवाहिक जीवन में एक नेगेटिव दबाव बनाता है। बुध स्तंभी हो जाता है, यानी कि रुक जाता है और फिर रेट्रो हो जाता है। रेट्रो होके वो 1 अगस्त को मार्गी होगा और फिर वो आगे चलेगा मिथुन में। 1-2 दिन के लिए मिथुन में है वो 30 जुलाई से 2 अगस्त में, और बाद में वो कर्क राशि में वापस आगे बढ़ेगा। 9 जुलाई को शनि और सूर्य की प्रतियुति है। देखिए शनि और सूर्य 9 जुलाई को, ये भी एक मानसिक तनाव है। आपके हाथ के नीचे के लोगों को हो सकता है, देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं भी, आपके हाथ के नीचे के लोगों को प्रमोशन दे के ये लोग आगे बढ़ाएंगे, ऐसा भी आपको दिखाई देगा 9 जुलाई को। क्या? क्योंकि आज शनि सूर्य का अपोजिशन ये मानसिक तनाव देता है। आपके वैवाहिक जीवन पे अभी फुल नेगेटिव तनाव है। केयरफुल रहिएगा ऐसे वीडियोस या ऐसी वीडियोस को देखने से। एक है कि मेंटल प्रिपरेशन हो जाता है आपका। आप फ्यूचर के लिए केयरफुल रहने की जो जगह है वो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे बड़ी केयरफुल की जगह है मैरिज लाइफ और स्पाउस के साथ जबान लड़ाने में मजा नहीं, और वो सब ये सभी दिखाई दे रहा है। 12 जुलाई को 2019 से देवपुरी एकादशी है। चातुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा। 4 महीने के लिए सभी शुभ कार्य हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से हम रोक देते हैं। ये किसानों का देश है। 12 जुलाई से 8 नवंबर तक किसान बिजी हो जाता है, फार्मर बिजी हो जाता है। हमारा जो धर्म है ये इसकी किताबें हैं, इस तरह से मैनेज करिए इन लोगों ने कि हम 12 जुलाई से धर्म कार्य, देवकोड़ी एकादशी, हम मानते हैं कि ईश्वर सो गया, क्योंकि अभी किसान को काम करना है। ईश्वर को सोना ही पड़ेगा। देवकोड़ी एकादशी तो ही वो किसान, अदरवाइज किसान अगर मंदिरों में जाएगा खेत में काम कौन करेगा। तो 12 जुलाई से 8 नवंबर तक देखिए सब जगह पे साधु संत भी रुक जाते हैं। ये चातुर्मास, जैनों का चातुर्मास का प्रारंभ होता है। शुभ कार्य हम रुका देते हैं 12 जुलाई से 8 नवंबर तक। अभी चंद्र गुरु की युति है। देखिए 14 जुलाई को मैंने बोला ऐसा वृश्चिक का, आपको बोला मैंने कि उसमें जो भी पैसे आएंगे वो पारिवारिक कार्य में व्यय हो जाएंगे। 14 का 16 जुलाई को शनि चंद्र की युति है। देखिए धनु राशि में, ये भी आपके लग्न में आया हुआ चंद्र शनि है, उस पर से चंद्र है, यानी कि कहीं ना कहीं मैंने बोला ऐसा, ये आपका कोई व्यय, यानी कि आपका जो जीवन को जो चलता हुआ ये कैलकुलेशन बताएगा कोई ना कोई चीज का। और जीवन की गति मैंने बोला ऐसा क्योंकि गुरु अभी रेट्रो है। देखिए 10 अप्रैल से 10 अगस्त तक रेट्रो गुरु है, यानी कि वक्री गुरु है। अगर आपका जन्म का गुरु भी वक्री है तो और इसकी फल और इसका तीव्रता बढ़ेगी। एक बात ध्यान में रखिएगा, जन्म का गुरु वक्री है और आसमान का गुरु भी वक्री है, उसकी तीव्रता बढ़ेगी, यानी कि जिंदगी की गति रुक जाएगी। बट आध्यात्म में आप आगे चलना चाहते हैं तो आप आगे अच्छी तरह से चल पाएंगे। वो आध्यात्म में चलने का ये पूरा साल नवंबर तक, आप कोई भी लेवल के हो, आपका पूरा मानसिक झुकाव आध्यात्म की तरफ होना ही चाहिए। कोई भी उम्र के हो, ज्यादातर देखिए 40-45 के बाद इंसान आध्यात्म की तरफ झुकता है। बट आप छोटी उम्र में, सेजिटेरियस बहुत छोटी उम्र में ईश्वर की शक्ति से वाकिफ हो जाता है। मैंने सेजिटेरियस का वो कमाल देखा है। मंगल अस्त हो रहा है गुरु पूर्णिमा के दिन। 10 जुलाई सूर्य राहु की युति, 10 जुलाई को देखिएगा सूर्य और राहु की युति। मैंने बोला ऐसा, पिता से विवाद को टालिएगा। ये 10 जुलाई को भी कहीं ना कहीं मार्क करके रखिएगा। बेसिकली ये आपका पूरे महीने का लेखा जोखा है और आपके
इसलिए मैं ये दोनों ग्रहण के लिए सिर्फ इतना ही बोलूंगा। देखिए 2 जुलाई का ग्रहण भारत में दिखने वाला नहीं है। ये सूर्य ग्रहण देखिए राजाओं के लिए, जो घर में सबसे बड़ा है उसको एप्लीकेबल होगा जब घर के मामले में प्रश्न है। तो ये पारिवारिक कार्य में व्यय है, मैंने लिखा है ऐसा गुरु 12 में। अपने घर में बड़े बुजुर्ग है उसकी सेवा का ये साल आपको मिला है, उसका एडवांटेज लो। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं है तो आध्यात्मिक कार्य में आपका खर्च होगा, आप आध्यात्मिकता में समय बिताएं। और अगर आप खुद स्टूडेंट है तो आपकी एजुकेशन के लिए केयरफुल रहिए। और अगर आपके अपने बच्चे हैं तो देखिए उनसे भी विवाद में नहीं रहिएगा। 12वां गुरु है, बच्चों से विवाद करा सकता है, बच्चों के पीछे खर्च भी हो सकता है। तो ये ग्रहण दोनों आपके लिए आध्यात्म की तरफ मुड़ने की बात है। 2 जुलाई और 16 और 17 जुलाई, देखिए 16 जुलाई को 4 बजे शाम को वेद है, 17 जुलाई को ग्रहण स्पर्श है, 1:34 को सुबह, 3:01 को ग्रहण मध्य है और 4:30 बजे सुबह मोक्ष है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उस परछाई का पृथ्वी पर से गिरना। ये इस तरीके की बात हो गई। और बेसिकली सी ये ग्रहण के दिन आपको आध्यात्म की तरफ ज्यादा झुकना है। अगर ये आध्यात्म की तरफ झुकते हैं आप ग्रहण के दिन, मैंने क्या बोला आपको, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, इस दिन के लिए पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छे दिन माने जाते हैं। अगर आप सेजिटेरियस लग्न है, आप ट्राई करके देखिएगा, जो भी आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं वो मंत्र सिद्धि इस दिन हो सकती है। टेक द एडवांटेज। बाकी देखिए मैंने जो ये बैड डेज आपको दिए हैं, ये चंद्र के हिसाब से ही, इसके हिसाब से ही दिए हुए आपको बैड डेज। इसमें बाकी के दिन को अच्छे मान के आप चल सकते हैं, बट केयरफुल रहिएगा। अभी 7.5 का अभी थोड़ा वजन है आप पर। नौकरी धंधे में कोई बहुत बड़े मेजर चेंजेस नहीं करने हैं। अगर आप NRI, आप बाहर है फॉरेन में, तो बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है, बट एक्सपेंसिव तो टाइम रहेगा। आप फॉरेन ट्राई कर रहे हैं PR के लिए, परमानेंट रेसिडेंसी के लिए, और आपका धनु लगना है, तो ये काम सक्सेस होने के लिए ये अच्छे से अच्छा समय गुजर रहा है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।